उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का घमासान तेज हो चला है। तीसरे चरण के तहत 20 फरवरी को वोटिंग होगी। तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं सभी राजनीतिक दल अब चौथे और पांचवें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए बैठी है और भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजा, बांदा और रायबरेली में हुंकार भरी। बांदा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पहले व दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने वाला है और तीसरे और चौथे चरण में बुंदेलखंड भाजपा की जीत की इमारत खड़ी करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अब खत्म हो चुका है। अब सभी दल आगामी चरणों के लिए अपना पूरा फोकस लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। आगामी चौथे और पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुंदेलखंड और रायबरेली में जमकर हुंकार भरी। बांदा पहुंचे अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश बाबू, आप किसे डराते हो? हम डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दिया तो क्या एक एक कंकड़ तक नहीं चला? और आप ना जाने क्या क्या कहते थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बांदा की जनता से कहा कि अगर आप प्रदेश में साइकिल की सरकार लाए तो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम शुरू हो जाएगा। आतंकवाद पर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर चलती है। इस दौरान अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। पहले और दूसरे चरण में 300 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम किया है और तीसरे और चौथे चरण में ये वीर बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड ने इस पर 300 सीटों की सरकार की इमारत बनानी है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, उसने लॉ एंड ऑर्डर और आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई। मुझे बताओ भाई, ये बुंदेलखंड में डकैत, माफिया, बाहुबली दिखाई पड़ते थे? सपा बसपा के शासन में हथियारदार थे या नहीं थे? तेरा जोर से बोलो, थे या नहीं थे? आज कोई दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे बाहुबलियों का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ जी और पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का काम किया। अमित शाह ने आगे कहा कि युवाओं के लिए मोदी जी बुंदेलखंड में एक डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए। जनरल बिपिन रावत के नाम से बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी हम समय पर पूरा करेंगे। चाहे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश का। ये अखिलेश और कांग्रेस के राज में, बहन जी के राज में यहाँ कट्टा बनता था, गोलियां बनती थी। सच है या नहीं भाई? बड़े बड़े डकैत हुए थे ना, मैं नाम देना नहीं चाहता, हुए थे या नहीं हुए थे? पहले जहां कट्टा और गोलियां बनती थी वहां गोला और मिसाइल्स बनाने का काम मोदी जी करने वाले। पहले कट्टा हमारे लोगों को डराने के लिए काम आता था और यहां से जो मिसाइल्स बनेगी वो जब पाकिस्तान पर गिरेगी तब बुंदेलों की वीरता का परिचय पाकिस्तान को। यहां से जो गोला बनेगा पाकिस्तान की टैंकों के फुट चलते उड़ा देगा
तब जाकर मालूम पड़ेगा बुंदेलखंड का पानी कैसा होता है। अमित शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि रायबरेली तो गांधी परिवार की सीट रही है। भाजपा शासन आने से पहले क्या रायबरेली में बिजली आती थी क्या? अब भाजपा सरकार में 22-24 घंटे तक बिजली आती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।